हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह को परिभाषित किए थे और उसमें यातायात संकेत क्या है ये सब हम लोगों ने देखे थे और उस यातायात संकेत कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखे थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो लिंक को क्लिक करके वो वीडियो पहले देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि यातायात संकेत 3 प्रकार के होते हैं। जो पिछले वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यातायात संकेत 3 प्रकार के कौन कौन से? अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, दूसरा चेतावनी परक संकेत और तीसरा सूचना परक संकेत। तो अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत तो हम पिछले वीडियो में पूरा एकदम पूरा तरह से देख चुके हैं। आज हम लोग चेतावनी परक संकेत को देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिंबल है, ये सारा आज हम चेतावनी परक संकेत है इस वीडियो में समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा सूचना परक संकेत होगा। तो देखते हैं हम लोग आज चेतावनी परक संकेत क्या है और कौन कौन से कितने चेतावनी परक संकेत है। चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि चेतावनी परक जो संकेत है वो क्या है, समझे। तो चेतावनी परक संकेत वाहन चालकों को आगे आने वाली असामान्य परिस्थितियों या खतरों के बारे में सावधान करने के लिए होते हैं। ये संकेत आकार में तिकोने तिकोने यानी कि ट्रायंगल आकार के, तिकोने यानी 3 कोण, समझ रहे हैं ना। तिकोने कहने का मतलब 3 कोण, ट्रायंगल आकार के होते हैं, इसलिए इसको हम लोग तिकोने कहते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, मोटर अधिनियम 1988 में निम्नलिखित चेतावनी परक संकेत वर्णित है। तो चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे पिछले वीडियो में, हम लोगों ने इसका आंसर दिए थे। आज आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 में ये जो यातायात संकेत है ये कौन से धारा के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे, आंसर आप लोग जरूर दे, समझे। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन रहा क्योंकि हम ये बात आप लोगों को पिछले वीडियो में पूरा खून में घुसा चुके हैं, समझे। तो आप लोग जरूर बतावे कि मोटरयान अधिनियम 1988 में यातायात संकेत कौन सी धारा के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चेतावनी संकेत क्या है ये हम लोग देख लिया। अब निम्नलिखित चेतावनी संकेत को देखते हैं। चलिए 1 बाय 1 सारे चेतावनी संकेत को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ये संकेत देखते ही आपके मन में क्या आंसर आएगा? तो ये संकेत जैसे ही देखिएगा तो दाईं ओर मोड़, यानी दाईं ओर मोड़ कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है, समझे। तो लेफ्ट राइट यानी कि ये जो ब्लैक वाला गया है देख रहे हैं ना, राइट की ओर मुड़ गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दाईं ओर मोड़, समझे। समझ गए ना। हमेशा जब जब भी ये सिंबल देखिएगा ना तो आप ध्यान में ये रख लीजिएगा, लेफ्ट और ये राइट, समझे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये मुड़ गया ना राइट की ओर, इसलिए इसको दाईं ओर मुड़ कहेंगे। और चेतावनी का मतलब क्या है, जो चेतावनी हमें दे रहा है, ये हम चेतावनी संकेत परिभाषित किए ही है, तो यही। तो इस सिंबल जैसे ही देखिए आप लोग समझ जाइएगा कि दाईं ओर मोड़। उसके बाद देखिए बाईं ओर मोड़, बाईं ओर मोड़ का मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये लेफ्ट मुड़ गया ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईं ओर मोड़। उसके बाद दाईं ओर दोहरा मोड़, इसको यू टर्न भी बोलेंगे क्योंकि यू आकार का है ना, इसलिए दाईं ओर यू टर्न। तो क्या होगा कि ये देखिए लेफ्ट और ये राइट, तो ये गया यहाँ और राइट की ओर मुड़ गया, इसलिए इसको हम लोग दाईं ओर दोहरा मोड़ कहते हैं। उसके बाद देखिए ये बाईं ओर दोहरा मोड़, हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा, लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट मतलब क्या, ये गया और लेफ्ट की साइड यू टर्न ले लिया, इसलिए इसको हम लोग बाईं ओर दोहरा मोड़ करते हैं। अगर ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब सारा जो यातायात संकेत है वो आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। क्या ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाहिने मोड़ दाहिने मोड़ फिर आगे, यानी देखिए फिर क्या, वही लेफ्ट और ये राइट,
मतलब एक ही जुगाड़ और सारा जो यातायात संकेत है वो माइंड में। तो जुगाड़ क्या है, ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा। तो लेफ्ट दाहिने मुड़कर फिर आगे, यानी कि ये क्या सीधा जा रहा है तो दाहिना मुड़ गया फिर आगे चला गया। तो इसी को ये फिगर जैसे ही दिखे तो बोल दीजिएगा दाहिने मुड़कर फिर आगे। फिर देखिए ये क्या है, ये फिर बाएं मुड़कर फिर आगे। तो ये लेफ्ट राइट, एक ही जुगाड़, क्या जुगाड़ है, लेफ्ट राइट। तो क्या है यहाँ पे देखिए आगे गया, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा फिर आगे, तो वही हुआ बाएं मुड़कर फिर आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आगे चढ़ाई है। मतलब ये देखिए ये जो फिगर में दिख रहा है, ये जो कार है वो क्या है, आगे चढ़ाई है। तो वही आगे क्या है, चढ़ाई है, और वही आगे उतराई है। मतलब कार ऊपर चढ़ रहा है तो चढ़ाई है, और कार नीचे उतर रहा है तो आगे उतराई है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब चेतावनी संकेत में हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद संकरा रास्ता जो ये दिख रहा है, मतलब क्या गया, उसके बाद संकरा पुल है। मतलब ये तीनों में कंफ्यूज करेगा। जब आपको दोनों साइड ये दिख जाएगा ना, देखिए ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे, जब दोनों साइड दिख जाएगा तब समझ लीजिएगा कि संकरा पुल है, समझे। लेकिन जैसे ही आपको दिख जाए आगे सड़क चौड़ी है, मतलब जब ये आगे सड़क चौड़ी है तो देखिए ये एकदम छोटा गया और उसके बाद सीधा चौड़ा हो गया। तो इसी को हम लोग आगे सड़क चौड़ी है। ये तीनों फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही तीनों फिगर में वहाँ फंसाएगा आपको। आगे सड़क तंग है, मतलब कि जो सड़क चौड़ा था आगे जाके छोटा हो गया, मतलब पतला हो गया, देखिए है ना। पीछे चौड़ा है, उसके बाद आगे जाके सड़क का जो चौड़ाई है वो कम हो गया, समझे। तो वही चौड़ाई कम है, आगे चौड़ाई कम है, आगे सड़क तंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिसलन भरी सड़कें, यानी कि गाड़ी और ये देख रहे हैं ना, फिसलन फ्रिक्शनल है। तो इसको जैसे ये फिगर देख जाएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा फिसलन भरी सड़कें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख विखरी बजरी, यानी कि जैसे ये गाड़ी चल रही है और ये जो ऐसा संकेत दिख जाएगा तो समझ जाइएगा जो बजरी है वो बिखरा हुआ है सड़क पे, समझे। ये जैसे ही फिगर देखिएगा ऐसे ऐसे, उसके बाद क्या समझ लीजिएगा कि बिखरी बजरी, यानी कि बजरी है जो सड़क पे बिखरी हुई है। उसके बाद क्या बोलता है, ये तो फिगर से ही सारा चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, समझे। क्यों, और ये बार बार देखिएगा, अगर हम एक बार भी पढ़ा देंगे तो इससे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको बार बार देख के, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर का ही अधिनियम पूछा जाएगा। कभी कभी कोई भी स्टूडेंट से यहीं से 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। इसलिए ये हमेशा आपको ध्यान में रोज ये जो यातायात संकेत है रोज देखना है। चलिए देखते हैं, पैदल यात्री पार पथ, मतलब कि ये जो यात्री है ना वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है, ऐसा जब फिगर दिख रहा है तो आगे समझ जाइएगा कि ये पैदल यात्री पार कर रहा है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या है, साइकिल पार पथ, मतलब कि जैसे ही ये साइकिल देखते ही आप लोग समझ जाइएगा कि आगे साइकिल क्रॉस करने वाला रास्ता है, समझे। उसके बाद ध्यान रखिए, जैसे ये स्टूडेंट को देख लीजिएगा ना, ये आगे ये बच्चा दौड़ते हुए, तो क्या समझिएगा आगे स्कूल है। उसके बाद जैसे ही देखिएगा कि ये क्या है, मैन है जो काम कर रहा है। ये दिख रहा है ना फिगर में, जो मैन क्या काम कर रहा है, तो काम चालू है, यानी सड़क पे काम चालू है। तो वही आप ये संकेत देख के समझ जाइए कि सड़क पे काम चालू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पशु, यानी ये तो दिख ही रहा है जो पशु का आकार है, समझे। तो ये पशु, यानी कि फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये पशु आकार का है, तो ये समझ आएगा पशु है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। पत्थर गिरने की संभावना, ये देखिए पत्थर गिरने की संभावना, यानी पहाड़ी इलाका जैसे ये ऐसा संकेत दिख जाइएगा ना तो समझ जाइएगा कि आगे पत्थर गिरने का संभावना है। हम संचेत होके मतलब सही से चले, देख देख के, समझे। उसके बाद नाव, जैसे ये नाव का फिगर समझ जाइएगा आगे वोट क्लब, या जो भी नाव का ये फिगर दिख जाएगा समझ जाइएगा आगे वोट क्लब है। उसके बाद ये देखिए चौराहा, यानी कि ये है ना, जैसे ये दिख जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि चौराहा है। जैसे एक तरफ इधर से रास्ता रही है तो ये चौराहा ही कहलाया ना। उसके बाद देखिए मध्य रेखा में अंतराल,
यानी कि मध्य रेखा में अंतराल जैसे ही सीधा रास्ता और बीच में कुछ अंतराल आ गया है, तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि ये बीच में सड़क का कुछ जो वो है अंतराल है, मध्य रेखा में अंतराल, तो वो आप लोग समझ जाइएगा, समझे। तो वही उसके बाद देखिए क्या बोला, दाईं ओर रास्ता, फिर वही देखिए जुगाड़ वाला काम आ गया। जुगाड़ क्या है, लेफ्ट राइट, यानी कि आगे सड़क जा रहा है और ये राइट की तरफ, यानी कि दाईं ओर रास्ता है। और ये फिर देखिए बाईं ओर रास्ता, फिर जुगाड़ लेफ्ट राइट, यानी कि सड़क है और ये लेफ्ट साइड में क्या है, ये सड़क है और लेफ्ट साइड में रास्ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुगाड़ याद रखिएगा, ये लेफ्ट राइट, जुगाड़ मतलब मेरा ही लगेगा ये लेफ्ट और राइट, तो जुगाड़ नहीं भूलना है, लेफ्ट और राइट वाला, समझे। लेफ्ट और राइट अगर देख लिए ना, तो सारा यातायात संकेत है जो आपका मुट्ठी में रहेगा, क्या, लेफ्ट और राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई और वाई जंक्शन, ओहो हो, ये क्या है, मतलब समझ लीजिए, ये रास्ता है और ये यहाँ से निकल रहा है कि वाई और, ये देखिए जुगाड़ लेफ्ट, जुगाड़ मतलब मेरा ही लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, जुगाड़ मेरा ही लगेगा। ये क्या है, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, यानी कि आगे रास्ता वाई किस शेप से बन रहा है, लेफ्ट साइड से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लेफ्ट साइड का वाई तरफ का वाई जंक्शन। उसके बाद देखिए फिर से वही जुगाड़ लेफ्ट राइट, यानी ये सीधा जा रहा है, समझे। और उसके बाद ये क्या है, वाई वाई राइट तरफ एक रास्ता निकला है, इसलिए क्या बोला है, दाईं ओर वाई जंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुगाड़ है एक, जुगाड़ वाई देखिए, ये दोनों साइड लेफ्ट और सॉरी ये लेफ्ट और राइट, ये दोनों साइड है लेफ्ट और राइट, तो ये पूरा वाई बन गया, समझे। तो वाई वाई जंक्शन बोलेंगे इसको। देखिए टी आ गया, मतलब कि ये मान लीजिए ये एक मार्ग है और एक यहाँ से जा रहा है, तो इसको हम लोग टी जंक्शन बोलेंगे। विषम सड़क संगम, यानी कि एक सड़क है, उसमें बहुत सारे लेफ्ट और राइट में सड़क निकला है, इसको हम लोग विषम सड़क संगम बोलेंगे। ओके, चलिए जुगाड़ याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट वाला जुगाड़ मेरा ही लगेगा, समझे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विषम सड़क संगम, विषम सड़क संगम मतलब इसमें भी क्या है, वही एक मुख्य सड़क है और लेफ्ट और राइट बहुत सारे रास्ते गए हैं, समझे, बहुत सारे, जितना मन विषम सड़क यानी एक से अधिक, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे मुख्य सड़क है, आगे मुख्य सड़क है, मतलब ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर ये समझ जाइए कि जब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये संकेत दिख जाए तो समझ आइएगा कि आगे मुख्य सड़क यानी NH वगैरह आगे है, समझे। उसके बाद ये भी देखिए आगे मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, जब यहाँ से ये संकेत दिख जाएगा तो समझ आइएगा कि आगे मुख्य सड़क। गोल चक्कर, समझे, गोल चक्कर कहने का मतलब है कि ये जो गोला है आगे जो गोल चक्कर है, समझे, तो समझ आइएगा ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट, खतरनाक गहराई, यानी कि जो ये सिंबल दिख जाएगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आगे सड़क पर गहराई खतरनाक तरीके से है, समझे। और उसके बाद रबर स्ट्रिपर, यानी कि ये सिंबल दिख जाइएगा तो समझ जाइएगा कि आगे सड़क पे रबर स्ट्रिपर है। उसके बाद ओवर खावर रास्ता, यानी कि ये सिंबल आपको दिख जाएगा तो समझ जाइएगा है ना, ये रास्ता है और इसके रास्ता उबर खावर है, तो समझ जाइएगा कि उबर खावर आगे रास्ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ब्रेकर, यानी कि जैसे ये है ना और इसके बाद ये है, दिख रहा है ना ये और ये, तो ये जब ये सिंबल दिख जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग को बहुत फंसाएगा, जो ये सिंबल है और ये सिंबल और ये सिंबल में बहुत फंसाएगा। तो जब ये दो वाला दिख जाएगा तो क्या देखिएगा, रबर स्ट्रिपर, और जब दो से अधिक और ये थोड़ा उबर खाबर की तरह दिखेगा तो उबर खाबर बोल दीजिएगा। और जैसे ही एक दिखेगा एकदम, देखिए है ना ये, तो ऐसे समझ जाइएगा स्पीड ब्रेकर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही ये तो आप लोग फिगर देख के ही समझ जाइएगा कि क्या है, आगे बैरियर है। चलिए ये सब ध्यान रखिएगा। मोड़ों की श्रृंखला, यानी कि एक नहीं एक से अधिक मोड़ है, जैसे ही फिगर दिख जाए ना तो समझ जाइएगा कि आगे एक से अधिक मोड़ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, घाट या नदी का किनारा, यानी कि जैसे ये संकेत दिख जाए ना तो समझ जाए रोड है जो घाट या नदी के किनारे से मतलब जा रही है। तो उसके बाद क्या है,
द्विमार्ग प्रारंभ। जैसे ही मतलब ये दिख रहा है ना, एक छोर से जा रहा है, उसके बाद बीच में ये जो बीच में ब्लैक का वो आ गया है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे द्विमार्ग प्रारंभ हो गया। द्विमार्ग समाप्त यानी कि यहाँ से आ रहे हैं, और जैसे ही ये दिख जाए कि जे फिर से ये दोनों फिगर में आपको फंसाएगा, समझे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही ये ऊपर के तरफ मुंह खोल के और ये रहे ना, तो समझ जाइएगा कि जे ऊपर के तरफ मुंह खोल के रहे, तो समझ जाइएगा कि ये द्विमार्ग प्रारंभ है। और उसके बाद जैसे ही समझ जाइए कि जे ये नीचे की तरफ मुंह खोल के है, तो क्या होगा, यहाँ पे द्विमार्ग समाप्त हो रहा है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, मानव रहित रेल। जैसे ये रेल वाला दिख जाएगा ना, तो आप समझ जाइएगा मानव रहित रेल पार पथ है, समझे। जब ये दिख जाएगा तो आप मानव रहित रेल पार पथ। अगर लेकिन जब फाटक वाला फिगर दिख जाए ना, तब समझिएगा कि ये फाटक वाला रेल पार पथ है, समझे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। मतलब ये नहीं, यही सब फंसाएगा। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों में फंसाएगा, उसके बाद ये दोनों में फंसाएगा। तो ये सब हमेशा एक बार देखने से नहीं, कई बार देखिएगा, तो आप लोगों को फंसने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद क्या, जब ये फिगर दिख जाएगा तो लेन बंद, यानी 2 लेन मार्ग पर। यानी कि जब ये फिगर दिख जाएगा ना, तो समझ जाइएगा कि दो लेन मार्ग पर जो लेन है वो बंद है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर तार है। जब ये फिगर दिख जाएगा ना, ये वाला, तो समझ जाइएगा क्या है, ये जो ऊपर तार है, समझे। ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो भारी वाहन लेके बस पे अगर मान लीजिए ऊपर बैठा लेते हैं, तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर तार रहेगा, ऊपर आदमी भी बैठा रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या, ये सब संकेत भी आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद जब ये संकेत दिख जाए, तो क्या है, ये क्या है, यातायात संकेत है, समझे। तो आज हम यही देखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सूचना परक संकेत है, जो तीसरा टाइप है, वो मतलब उस पे हम लोग पूरा ख़त्म ही कर देंगे। अगला वीडियो में हम लोग पूरा जो यातायात संकेत है वो ख़त्म कर देंगे। और एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिनियम भी पढ़ाया है, तो अधिनियम देख लीजिएगा। तो 20 नंबर आप लोगों को यहाँ से कहीं और मुंह मारने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। मतलब 20 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, जो लगभग 3-4 वीडियो रहेगा, 15-15, 17-17 मिनट का है। 4 वीडियो में मतलब 20 नंबर कंप्लीट। 4 वीडियो 20 मार्क्स कंप्लीट। चारों को हम प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे टेलीग्राम लिंक में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर हमारे स्पेशल ग्रुप में व्हाट्सएप में है, तो उसमें भी हम शेयर करते रहते हैं। तो और पीडीएफ चाहते हैं, तो जो ये नंबर दिख रहा है, शो हो रहा है ना, देख लीजिएगा ये नंबर, इसमें हम लोग से कांटेक्ट करके पीडीएफ बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू या आरटीओ कहीं भी आप यातायात संकेत का ज़रूरत है, तो ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।